जहाँ पे सरकार बड़े बड़े दावे करती है और डीडीसी इलेक्शन जो है बड़े उरूज पे हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी दूसरी जानिब से अगर देखें तो जो डीडीसी इलेक्शंस में ट्रांसपोर्ट था, जैसे कि गाड़ियाँ कतारों के हिसाब से होती थी, एक नेता के साथ जो डीडीसी इलेक्शन जो है वो चुनाव में जिसने हिस्सा लिया था, उसी दूसरी जानिब से मैं ये भी बता दूँ कि अभी तक जो ट्रांसपोर्ट उनके साथ था, जब बड़े बड़े दावे करते थे, जब डोल ढंके बजा के गाड़ियों में जाते थे और वो भी अभी सड़कों पर हैं, उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिला। मैं ये आपसे बात वाज़िया करना चाहता हूं कि डीडीसी का जो चुनाव हुआ है उसमें लोगों का सही, आपने जनाब सीटें भी जीत ली, आपने इलेक्शन भी जीत लिया, मगर अभी तक जो है ट्रांसपोर्टरों के साथ जो है इंसाफ नहीं किया। इसी सब पे जो है आज प्रेस कॉलोनी में एक प्रोटेस्ट दिखा, डीडीसी इलेक्शन में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे उनका एक प्रोटेस्ट दिखा साउथ कश्मीर से, और आपको मैं इनसे बात करने चाहूँगा और पूछना चाहूँगा आखिरकार क्या हिसाब था और किस हिसाब से ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद डार है, मैं पेशे से एक ड्राइवर हूँ जी। आज से 9 महीने पहले जो डीडीसी के इलेक्शन हुए वो आप सभी जानते हो। हमारी गाड़ियाँ हायर की गई इलेक्शन के लिए, अभी तक हमारी वो पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी। इसीलिए आज हम मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए, क्योंकि हमने अनंतनाग साउथ कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अनंतनाग से, वहाँ पे हमने हर कोई दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया, मगर हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। इसलिए आज हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आने को मजबूर हो गए। हमारा मुतालबा यही है, मेहरबानी करके अगर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने इतने फंड्स रिलीज़ किए, बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहते हैं, मगर हमारा जो हक है, हमने तो गाड़ियाँ दी, डे नाइट हमने ड्यूटी दी, मगर हमारा पेमेंट अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुआ। हमारा मुतालबा यही है, हमारा पेमेंट रिलीज़ होना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने बहुत दफ्तरों में आपने बताया कि आपने चक्करों में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला? कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। 10 दिन 15 दिन के बाद बस यही बोल रहे हैं, टाल मटोल हो रहा है हमारे। जब आपने ये इलेक्शन में अपनी गाड़ियाँ दी थी, ट्रांसपोर्ट दिया था, तो तब जो है कौन आया था आपके पास? ARTO अनंतनाग साहब। तो अब जो है कोई आपकी कोई नहीं सुन रहा है। अब आपकी क्या डिमांड रही? हमारी डिमांड यही है, हमारा पैसा रिलीज होना चाहिए, नहीं तो हम सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस हिसाब से जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट जितना भी था डीडीसी इलेक्शन में अनंतनाग से, उनकी एसोसिएशन में कुछ मेंबर्स आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर डीडीसी इलेक्शन में बड़े बड़े दावे किए गए, हम ये करेंगे जनाब, हम ये करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, बड़ी लाइनों में जो है गाड़ियों की कतार जो लगी थी, और वही गाड़ियों वाले आज आके जो अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं, मगर 9 महीने से अभी तक उनकी कोई नहीं सुन रहा। आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी हुक्मरान हैं, मेरी आवाज़ जिन तक पहुँच रही है उनसे जानना चाहूँगा, क्या डीडीसी इलेक्शंस का यही नतीजा था? क्या यहीं पे गरीब को सड़ना था? क्या यहीं पे गरीब को अपने हक इंसाफ की बात के लिए लड़ना था? फिर भी उनकी बात जो है हुक्मरानों तक नहीं पहुँची। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन। ARTO हर कस कर गुजारिश कि सन पेमेंट कर रिलीज, मगर आज तम गई सन पेमेंट रिलीज कह मजबूर गए श्रीनगर क्या प्रेस कॉलोनी मज इन खतर हर साथ इग्नोर करना। यम सात गाड़ी जरूरत तम सात कॉपरेट करो, गाड़ी दियो तमो जबरदस्ती अस दिन इज्जत सान, मगर ड्राइवरन सान सह ज्यादा जुल्म कर। वन गुजारिश कर अगर 15 दोन तम 10 दोन तम अंदर अंदर सन पेमेंट वागुजार आई कर, अम पे दिमो साउथ कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन स्ट्राइक हज गवर्नमेंट अरसे के लिए हम हड़ताल पर जाएंगे। मैं पेमेंट बंद, तुम कित पे आयाल पन